Welcome to you all in the third module of the government budget. In previous module we have already covered the components of government budget, government receipt, right, revenue receipt and capital receipt. In revenue receipt we have learned what is the tax receipt and non-tax receipt, sources of non-tax receipt. Now in this module we will learn about the expenditure of the government and its components. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is the expenditure of the government which neither creates any asset for government nor it reduces any liability of the government. It is called revenue expenditure. ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट पैसे एक्सपेंस तो करती है, लेकिन उस पैसे एक्सपेंस करने के बदले में न तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम होती है और न ही ऐसे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट ही क्रिएट करते हैं। उन एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी वो एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की न तो लाइबिलिटी कम हो और न ही किसी नए एसेट का क्रिएशन हो गवर्नमेंट के लिए, ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार एक्सपेंडिचर होते रहते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो पेमेंट ऑफ सैलरी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं, पेंशन हैं, गवर्नमेंट लिए गए लोन पे जो इंटरेस्ट पे करती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे या डिफेंस सर्विस, हेल्थ सर्विस पे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को दिए गए ग्रांट्स भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही शामिल किए जाते हैं। दूसरा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जो क्लासिफाई किया जाता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which either creates asset or causes a reduction in the liabilities of the government. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो या तो गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर के करने पे या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है, जैसे जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट को जो लोन देना है वो लोन कम हो जाए, लोन का अमाउंट कम हो, या गवर्नमेंट के लिए किसी नए एसेट का क्रिएशन हो। उन सारे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सब नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब एग्जाम्पल के तौर पे लें लोन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़। गवर्नमेंट अगर यूनियन टेरिटरीज़ को या स्टेट्स को लोन प्रोवाइड करती है तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के लिए एसेट का क्रिएशन करते हैं। बिल्डिंग बनाया गया, रोड का कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर है, फैक्ट्रीज़ हैं, मशीनरीज़ हैं, ये सब गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। इस कारण से इन सब चीज़ों पे, बिल्डिंग्स पे, रोड्स पे, फ्लाईओवर पे, ब्रिज पे, डैम पे, फैक्ट्री पे, मशीनरी के परचेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये सब एसेट क्रिएट करते हैं। इस वजह से इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, गवर्नमेंट जो पहले से पैसा लोन ले रखी है उसको जब वो लौटाती है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम होती है, जिसके कारण इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए न तो किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और न ही किसी नए एसेट का क्रिएशन करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस होने के अगेंस्ट या तो गवर्नमेंट की किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं या गवर्नमेंट के लिए एसेट का क्रिएशन करते हैं। अब गवर्नमेंट के बजट के टाइप्स पे डिस्कस कर लें
तो गवर्नमेंट का बजट जो होता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट का बजट होता है। जब गवर्नमेंट की रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको बैलेंस बजट, और जब गवर्नमेंट की रिसीट ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसको सरप्लस बजट, और जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसीट कम होती है तो उसको डेफिसिट का बजट कहते हैं। और गवर्नमेंट के डेफिसिट को मेज़र करने के बहुत तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो गवर्नमेंट कैसे डेफिसिट को मेज़र करती है? गवर्नमेंट डेफिसिट को मेज़र करने के लिए 3 तरीके के फार्मूले का यूज़ करती है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो गवर्नमेंट के जब हम बजट को देखें तो गवर्नमेंट के बजट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को रखा जाता है, जबकि कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रखा जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट का अगर हम टोटल करें और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल करें, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट से एक्सेस होगा वही रेवेन्यू का डेफिसिट माना जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू अकाउंट से जो टोटल रिसीट आती है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस करके हम लोग गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का रूल ये बताता है कि गवर्नमेंट इनसफिशिएंट है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को नॉर्मल फंक्शनिंग के थ्रू रिकवर नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो इनेबिलिटी शो करती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को नहीं मैनेज कर पा रही है, और इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की डिस सेविंग बढ़ जाती है। गवर्नमेंट इस डिस सेविंग का यूज़ जो अदर सेक्टर के एक्सपेंडिचर थे उसमें से वो उसको मैनेज कर सकती है। दूसरा है गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द गिवन फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के बजट से जितनी टोटल रिसीट आती है उनको टोटल कर लिया जाता है। टोटल रिसीट कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दोनों को सम अप करते हैं, लेकिन इसमें से बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो 2 तरीका है, टोटल रिसीट को कैलकुलेट करके बोरोइंग को माइनस कर दें, या जब टोटल निकालते समय ही टोटल रिसीट में से बोरोइंग को छोड़ करके ही टोटल कर लें। तो टोटल रिसीट में से बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को सम अप करके टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट ये बताता है कि हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, और टोटल रिसीट जो बोरोइंग को छोड़ने के बाद एक्सक्लूड करने के बाद जो टोटल रिसीट है वो कम है। इसी का डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है कि कितना पैसा बोरोइंग लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने फिस्कल डेफिसिट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करने वाला डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को बोरोइंग को छोड़ करके माइनस कर देते हैं। इस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट डेब्ट ट्रैप को, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ये गवर्नमेंट के डेब्ट ट्रैप को इंडिकेट करती है कि
फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के डेब्ट ट्रैप को इंडिकेट करती है कि अगर कंटिन्यू फिस्कल डेफिसिट होता रहा तो गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंस सकती है, यानी वो हमेशा पिछले लोन को पे नहीं कर पाएगी, नए लोन का बर्डन गवर्नमेंट पे बढ़ता जाएगा। कॉन्टीन्यूसली फिस्कल डेफिसिट के थ्रू इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी फिस्कल डेफिसिट के केस में आरबीआई से लोन लेने के लिए कहती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए कहती है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में आरबीआई एक नोट इश्यू करता है, और इस नोट इश्यू करने से मनी सप्लाई बढ़ सकती है। न मनी सप्लाई के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ती है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप भी आ सकता है और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में राइज अप हो सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट के अदर इम्प्लीकेशन में लोन के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाती है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई के अलावा पब्लिक फॉरेन सेक्टर या इंटरनेशनल लोन को प्रेफर करती है, तो ऐसे केस में फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, और साथ ही साथ ये फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन भी क्रिएट करता है। कॉन्टीन्यूसली फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हाई टैक्स रेट चार्ज करती है, और इस हाई टैक्स रेट से फ्यूचर जनरेशन पे फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। तो प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट में से, यानी जितना पैसा इस साल के लिए करेंट ईयर के लिए लोन लेना है, उसमें से कितना पैसा पिछले साल के लिए गए लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, इसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दें, तो करेंट ईयर का डेफिसिट एक्चुअल डेफिसिट कितने का है, इसको इंडिकेट करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स। तो प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन यही है कि ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग है जो पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ करके इस साल के करंट एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर कभी भी जीरो प्राइमरी डेफिसिट आता है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जितने भी बोरोइंग की है या जितना भी लोन लिया है वो पिछले साल के लिए गए लोन के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया गया है। इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंस, इस साल के करंट ईयर के एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए कोई भी लोन की ज़रूरत नहीं है।